बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेनेसां एज के एमसीक्यूज़, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफपीएससी का जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है दोबारा से। तो अब जिन लोगों के लेक्चर के टेस्ट होने हैं इंग्लिश के, तो उनमें उन्होंने एफपीएससी में 16th सेंचुरी यानी रेनेसां एज से लेकर 20th सेंचुरी तक उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन ऐड कर दिया, और साथ में ईएलटी भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो उसके हवाले से भी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं मेरे चैनल पर। और हिस्ट्री का पोर्शन जो है हम इसमें से तकरीबन सब एज वाइज डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, बाकी हम एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं, और जो कि हिस्ट्री के हवाले से और पीपीएससी या एफपीएससी लेक्चर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डिस्कस करते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है द रेनेसां एज इज़ नॉन एज। रेनेसां एज का दूसरा नाम क्या है, यानी किस नाम से जानी जाती है? एलिज़ाबेथन पीरियड, एज ऑफ मिल्टन, पोस्ट रेस्टोरेशन एज, या फिर कॉलोनियल पीरियड। तो रेनेसां एज का जो दूसरा नाम है वो है एलिज़ाबेथन पीरियड, ओके, क्योंकि एलिज़ाबेथन एज से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास रेनेसां मीन्स। रेनेसांस मीन्स यानी रेनेसां का मतलब क्या है? दैट मीन्स रिवाइवल और रीबर्थ। थर्ड वन इज़ इंग्लैंड कैप्चर्ड द मैसिव एरिया ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग। इंग्लैंड ने कैप्चर किया था मैसिव एरिया ऑफ द वर्ल्ड को कब? ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड। रेनेसां इज़ नॉन फॉर। रेनेसां किस वजह से जाना जाता है? दैट इज़ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। उसके बाद है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज इन डैश एडी। कब हुआ था? 1453, 1443, 1463, 1433। दैट वाज 1453 एडी। हाउ वाज नॉलेज स्प्रेड ऑल ओवर। नॉलेज जो है वो किस तरह से स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर? दैट वाज थ्रू द ग्रीक्स। डैश वर फेमस डिस्कवरर्स और ट्रैवलर्स ऑफ दिस पीरियड। रेनेसां एज के जो फेमस डिस्कवरर और ट्रैवलर थे वो हमने रेनेसां एज में पढ़े हैं। दैट वाज वास्को ड गामा एंड कोलंबस। डैश स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन की जो मूवमेंट थी, जब हमने रेनेसां एज को पढ़ा है तो उसमें हमने ये देखा है कि रिफॉर्मेशन की जो एज थी वो जो मूवमेंट थी वो किसने स्टार्ट की थी? कोलंबस ने, मार्टिन लूथर ने, वास्को ड गामा ने, या फिर बुकेशियो ने। तो इसमें जो रिफॉर्मेशन थी वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी? मार्टिन लूथर ने। एंड डैश ऑर्डर लूथर्स राइटिंग बर्न्ड। तो किसने ये ऑर्डर किया था कि लूथर्स की राइटिंग को बर्न किया जाए? दैट वाज पोप लियो X। डैश वर द प्रोटेस्टेंट ग्रुप दैट फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ लूथर। वो कौन थे जो लूथर की टीचिंग्स को फॉलो करते थे? दैट वाज लूथरन्स ग्रुप, ओके। डैश डिवाइडेड वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस इनटू कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। किस चीज़ ने वेस्टर्न यूरोपियन को जो है क्रिश्चियंस और यानी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड कर दिया था? दैट वाज द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, जिसने उन्हें जो है डिवाइड कर दिया था कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में। बिकॉज लूथरन्स जो थे वो चाहते थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, वो चाहते थे कि लूथर्स की राइटिंग को बर्न ना किया जाए, जबकि पोप जो था वो चाहता था कि लूथर्स की राइटिंग को बर्न किया जाए। दैट्स वाई। हु वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ रेनेसां इन इटली। रेनेसां में प्रोपोनेंट्स कौन थे इटली में रेनेसां के? दैट वर डेंटी, पेट्रार्क एंड बुकेशियो। हु रोट यूटोपिया। यूटोपिया किसने लिखा था? जॉन लिले ने, शेक्सपियर ने, एंटन चीकव ने, या फिर सर थॉमस मोर ने? सर थॉमस मोर ने फर्स्ट इंग्लिश थे जिन्होंने रेनेसां में यूटोपिया लिखा था। व्हाट वाज द चेंज इन कैरेक्टराइजेशन ड्यूरिंग रेनेसां। तो कैरेक्टराइजेशन में चेंज क्या हुआ था रेनेसां में? दैट वाज पर्सोनिफिकेशंस ऑफ मोरालिटी। जॉन लिले वाज बॉर्न एंड डाइड इन। जॉन लिले कब पैदा और कब फौत हुए? 1554 में उनकी बर्थ है और 1606 में उनकी डेथ है। आफ्टर दिस यूफियस वाज रिटन बाय। यूफियस जो है वो किसका वर्क है? दैट इज़ द वर्क बाय जॉन लिले। एंडीमियन 1588 वाज रिटन बाय। एंडीमियन जो है वो किसने लिखी थी? वो जॉन लिले ने ही लिखी थी। जॉर्ज पील वाज बॉर्न एंड डाइड इन। जॉर्ज पील जो थे वो कब पैदा हुए? 1557 में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई 1597 में। द ओल्ड वाइफ्स टेल
1584 इज़ अ फेमस वर्क बाय, ये पोइट्स से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड MCQs है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके PPSC और FPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओल्ड वाइफ्स टेल जो है 1584 वो फेमस वर्क है किसका, जॉर्ज पील का। जॉर्ज पील 1557 to 1597 आल्सो रोट, उन्होंने और क्या लिखा था, द क्रूसिबल, द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, तो उन्होंने लिखा था अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। थॉमस किड वाज बोर्न एंड डाइड इन, थॉमस किड जो है वो है तो यूनिवर्सिटी विच में से, लेकिन स्टिल वो यूनिवर्सिटी गया नहीं था, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड एंड, बट वो यूनिवर्सिटी विच नॉन है। लेकिन अब उसकी जो बर्थ डेट है दैट इज़ 1560 एंड डेथ डेट इज़ 1592। थॉमस किड 1557 to 1595 इज़ फेमस फॉर, वो किस चीज़ की वजह से फेमस थे, दैट वाज द स्पेनिश ट्रेजेडी, उन्होंने जो स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी उसमें और हॉरर एलिमेंट्स जो थे, यानी कि उसमें प्ले विद इन अ प्ले, इसने ये सब इंट्रोड्यूस कराया जो कि शेक्सपियर के वर्क हैमलेट में नज़र आता है। माउस ट्रैप, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे 1594 इज़ अ फेमस वर्क बाय, ये फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे जो है वो रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है। रॉबर्ट ग्रीन आल्सो रोट, रॉबर्ट ग्रीन ने और क्या लिखा था, टेल ऑफ टू सिटीज़ नहीं, वो तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा, जोसेफ एंड्रयूस नहीं, टेस्ट ऑफ डियर बेवलेस भी नहीं क्योंकि वो थॉमस हार्डी ने लिखा, और लैंड ऑफ फ्यूरियोसो जो है वो किसने लिखा, रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा। बेन जॉनसन वाज बोर्न एंड डाइड इन, बेन जॉनसन कब पैदा हुए, 1572 में पैदा हुए वो, और 1637 में उनकी डेथ हुई। द अल्केमिस्ट 1610 वाज अ फेमस ड्रामा बाय, अल्केमिस्ट जो है वो फेमस ड्रामा है जो कि बेन जॉनसन ने लिखा और वो 5 एक्ट्स प्ले था और ये कॉमेडी थी। बेन जॉनसन 1572 to 1637 आल्सो रोट, बेन जॉनसन ने और क्या लिखा, दैट वाज एवरी मैन इन हिज होमर। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न एंड डाइड इन, क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए थे 1564 में और 1594 में इनकी डेथ हुई, और ये कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर के, शेक्सपियर की डेथ, इनका बर्थ ईयर सेम है बट उनकी डेथ जो है वो 1616 में हुई थी। डॉक्टर फास्टस वाज पब्लिश्ड इन, डॉक्टर फास्टस जो है 1592 में पब्लिश किया गया, उस पर भी एक वीडियो हमारी बनी हुई है, इंशाल्लाह जल्द वो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और डॉक्टर फास्टस 1592 वाज रिटन बाय, वो किसने लिखा था, वो क्रिस्टोफर मार्लो ने ही लिखा था, एंड दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। ओके, अदर प्लेस ऑफ मार्लो, जो मार्लो के बाकी प्लेस थे उनमें से ज्यू ऑफ माल्टा भी है, टेम्बरलेन भी है, यानी बोथ एंड भी ऑप्शन है, एडवर्ड सेकंड एंड डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज भी है। विच पोइट्स आर टर्म्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स इनमें से कौन से थे, तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स में थे। टाइम फ्रेम ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स वाज, टाइम फ्रेम जो था नियर द एंड ऑफ 16th सेंचुरी था। द यूनिवर्सिटी विट्स वर आल्सो फेमस एज, यूनिवर्सिटी विट्स का दूसरा यानी वो किस वजह से फेमस थे, दैट वाज सेक्युलर राइटर। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न एंड डाइड इन, विलियम शेक्सपियर जो है वो अभी मैंने आपको बताया था 1564 जब क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए थे, ये भी इनका भी सेम ईयर है, और उनकी डेथ 1594 थी, इनकी 1616 है। हैमलेट वाज पब्लिश्ड इन, हैमलेट जो है इनका वर्क जो है वो फेमस वर्क है, ट्रेजेडी है, वो कब पब्लिश किया गया, 1603 में। रोमियो एंड जूलियट वर पब्लिश्ड इन, रोमियो एंड जूलियट जो है वो 1597 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास मैकबेथ वाज पब्लिश्ड इन, मैकबेथ जो है वो कब पब्लिश किया गया था, मैकबेथ पब्लिश हुआ था 1643 में। हु डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी बट इज़ नॉन अमंग यूनिवर्सिटी विट्स, अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि इनमें से एक यूनिवर्सिटी विट्स में से एक ऐसे जो है वो राइटर भी थे जो कि यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, स्टिल यूनिवर्सिटी विट्स में से जाने जाते हैं, दैट वाज थॉमस किट। उथैलो वाज पब्लिश्ड इन, उथैलो जो है वो पब्लिश किया गया था 1604 में। द टेम्पेस्ट वाज पब्लिश्ड इन, टेम्पेस्ट पब्लिश हुआ था 1623 में पोर्टफोलियो में। मिडसमर नाइट्स ड्रीम वाज पब्लिश्ड, मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है वो पब्लिश किया गया था 1600 में। एडमंड स्पेंसर बोर्न एंड डाइड इन, एडमंड स्पेंसर जो है जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी थी, बहुत ही फेमस राइटर पोएट थे, और 1552 में इनकी बर्थ डेट है और 1599 में इनका डेथ है। द फेरी क्वीन इज़ बाय, फेरी क्वीन जो है ये एक एलिगोरिकल वर्क था जिसे लिखा था एडमंड स्पेंसर ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमंड स्पेंसर रोट, एडमंड स्पेंसर ने क्या लिखा, फेरी क्वीन इनमें से। फिलिप सिडनी वाज बोर्न एंड डाइड इन, फिलिप सिडनी कब पैदा हुए कब डेथ हुई, 1554 में पैदा हुए, 1586 में इनकी डेथ हुई। फिलिप सिडनी रोट, फिलिप सिडनी ने लिखा था एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री। विच पर्सन्स मोस्ट इम्पोर्टेड द आइडियाज ऑफ द रेनेसां, दैट वाज लियोनार्डो डा विंसी। हु स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ इंटेलिजेंसेस, किसने जो है अगेंस्ट बोला, इंटेलिजेंसेस के प्रैक्टिस के खिलाफ किसने बोला, मार्टिन लूथर थे।
द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ इज इम्पॉर्टेंट इन विच प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर। ये कौन से प्ले में था? दैट वाज हेनरी फोर पार्ट 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थेरिस्ट ऑफ रेनेसां? दैट वाज निकोली मैशियावेली। The intellectual and social movement which historians call dash lies at the base of the period we call the Renaissance. वो जो intellectual movement थी that was called humanism. Sir Philip Sidney's strong dash convictions made him publicly oppose a projected marriage for Queen Elizabeth. That was Protestant convictions. ओके, आफ्टर दिस हमारे पास लास्ट दो हैं ये। राइफल वाज अ फेमस पेंटर ऑफ, राइफल जो है वो फेमस पेंटर था किस टाइम का? दैट वाज रेनेसां एज। एंड क्रिस्टोफर मार्लो 1564 to 1594 वाज आल्सो नोन एज क्रिस्टोफर मार्लो। वो क्या जाना जाता था? दैट वाज द म्यूजिक डार्लिंग। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप सबके लिए बनाई जाती हैं, हमारी भी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।